आप सबकी सुख और शांति के लिए परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। पंच तत्व का रहस्य, पंच तत्व का बड़ा गहन रहस्य है। जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, आप और हम सब पंच तत्व से निर्मित हैं। ये पूरी की पूरी सृष्टि पंच तत्व से ही निर्मित है। अब आप ये जानिए कि पंच तत्व, जिसे पांच महाभूत भी कहा जाता है, कि वह हैं क्या? धरती, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इनका अपने आप में बड़ा संतुलन है। अगर किसी एक का भी, एक तत्व का भी संतुलन अगर खराब हो जाए तो बहुत बड़ी आपदा आ जाती है। कभी कभी तो ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है कि प्रलय की स्थिति आ जाती है। जैसे जल की मात्रा अगर एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, समुद्रों के अंदर ज्वार भाटे आ जाएं, ग्लेशियर पिघलने लगे और बहुत ज़्यादा बारिश होने लगे, तो क्या होगा? कुछ ही समय में सारी सृष्टि का विनाश हो जाएगा, जल प्रलय हो जाएगी। तो एक भी तत्व के असंतुलित होने पर ऐसा प्रभाव पड़ता है। जैसे अगर जल की मात्रा कम हो जाए, बहुत सालों तक बारिश ना हो, तो क्या होगा? बहुत सालों तक जब बारिश नहीं होगी तो पेड़ पौधे सूखने लगेंगे, नदी नाले सूखने लगेंगे, वनों में जीव जंतु मरने लगेंगे। और ज़्यादा समय तक बारिश ना होने पर जो जल का स्तर है भूमि के नीचे, वो और ज़्यादा नीचे चला जाएगा। पहले छोटे पेड़ सूखेंगे, फिर जो विशालकाय पेड़ हैं वह भी सूखने लगेंगे, क्योंकि उनकी जड़ों तक भी पानी नहीं रहेगा, बहुत नीचे चला जाएगा। ऐसे में हम और आप जिंदा कैसे रहेंगे? क्योंकि ना ही तो पानी होगा, ना खाने के लिए सब्जी होगी, ना फ्रूट होंगे, और ना ही कोई पेड़ पौधा होगा। पेड़ भी नष्ट हो जाएंगे, तो जीवन नष्ट होने लगेगा। क्योंकि पानी के लिए कुछ भी, पानी के बिना कुछ भी संभव नहीं है। इन पांचों तत्वों में से किसी एक के बिना कुछ भी संभव नहीं है। इसी प्रकार से हमारे शरीर में भी सबसे ज़्यादा पानी की मात्रा है, 72%। अगर किसी कारण से पानी की कमी आ जाए तो इंसान के जीवन पे बन आती है, प्राण तक जा सकते हैं। इसी प्रकार से अग्नि तत्व, अगर अग्नि तत्व असंतुलित हो जाए तो क्या है? अग्नि तत्व का प्रकाश अग्नि तत्व से होता है। हमारा भोजन भी उसी से पचता है। सूर्य की रोशनी बहुत ज़्यादा हो जाए तो सब कुछ भस्म हो जाएगा, अगर बिल्कुल भी ना हो तो भी सब कुछ नष्ट हो जाएगा। क्योंकि बिना अग्नि के, बिना ऊर्जा के कुछ भी संभव नहीं है। इसी प्रकार से वायु, अगर वायु प्रकोपित होती है, असंतुलित होती है वायु तत्व, तो क्या होगा? अगर मान लो वायु बिल्कुल भी स्थिर हो जाए, बिल्कुल भी ना चले, तो आप और हम सांस कहाँ से लेंगे? सबका जीवन समाप्त हो जाएगा। और अगर बहुत ज़्यादा तेज वायु चलने लगे,
100 की स्पीड पर, 200 की स्पीड पर, 300 की स्पीड पर पेड़ पौधे उखड़ जाएंगे, सबके घर मकान सब गिर जाएंगे, धीरे धीरे करके सब नष्ट हो जाएगी। जब वायु का इतना ज़्यादा तेज गति से चलेगी तो वह दूसरे सभी तत्वों को भी अपने साथ उसका प्रभाव पड़ेगा। बहुत तेज वायु से पानी का लहरें तेज होंगी, उसका प्रभाव बढ़ेगा और उससे विनाश होगा। आकाश अनंत है जिसका कोई अंत नहीं है। जो हम सुनते हैं वह आकाश की गूंज की वजह से सुनते हैं, नहीं तो हमें कुछ भी सुनाई ना दे। जो वायु है वह आकाश के अधीन है। वायु तत्व आकाश के अधीन है। वायु से शब्द और स्पर्श दोनों का अनुभव वायु के कारण होता है। और अग्नि वायु के अधीन है। अगर वायु ना हुई तो अग्नि भी नहीं जलेगी। ऑक्सीजन के बिना आप अग्नि नहीं जला सकते। तो ये सारे के पांच जो तत्व हैं वो एक दूसरे की पूरक हैं। अब धरती के बिना कोई आधार ही नहीं है। हमारे जो शरीर है वो जो धरती तत्व है उसी की वजह से आधार है और उसी से सारे तत्व काम करते हैं। तो हमें इन सब तत्वों का बहुत ध्यान रखना होगा, क्योंकि जैसे धरती के बिना कोई आधार नहीं है और जो चारों तत्व हैं ये धरती उसके अधीन है, एक दूसरे के पूरक हैं। अब समझने की बात ये है कि इनका संतुलन बना रहे, ये असंतुलित ना हो। उसके लिए मनुष्य को, क्योंकि मनुष्य ही प्रकृति का नुकसान करता है, वही चोट पहुंचाता है। हमें प्रकृति से प्यार करना होगा, प्रकृति का आदर करना होगा, उसको नुकसान नहीं पहुंचाना होगा और प्रकृति के करीब रहना होगा। तभी यह सब कुछ संतुलित रह पाएगा। हमारा शरीर जो पांचों तत्वों से बना है, इसमें भी शरीर के आयुर्वेद के हिसाब से 3 दोष होते हैं, वात पित्त और कफ। वह भी अगर एक भी प्रकोपित हो जाए इन पांचों तत्वों के संतुलित ना रहने पर, तो अनेकों बीमारियां पैदा होती हैं। तो हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखने के लिए अपनी प्रकृति को सहेज कर संभाल कर रखना होगा और अपने शरीर को भी संभाल कर रखना होगा। खान पान, रहन सहन और सोच विचार सभी को संतुलित रखिए, ना ही तो कोई आपदा आएगी और ना ही आपको कोई बीमारी लगेगी। तो है ना बड़ा ही गहन रहस्य इन पांचों तत्वों का। तो इन सब को आपने संतुलित रखने के लिए हर संभव कोशिश करनी है। ओम नमः शिवाय।